नमस्कार। द लीगल इंडियन के इस एपिसोड में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसे मुद्दे पे बात कर रहे हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और एक वकील साहब ने एक पिटीशन फाइल किया है माननीय दिल्ली हाई कोर्ट में और उस पिटीशन में ये कहा गया है कि बाबा रामदेव का एक दिव्य मंजन ये एक्चुअली ये प्रोडक्ट है और उसे बेचते हैं। इशू ये है कि ये जो प्रोडक्ट बेचते हैं उसमें ग्रीन डॉट का इस्तेमाल हुआ है। मतलब ये हुआ कि इसमें जो भी इंग्रेडिएंट्स हैं वो वेजिटेरियन है। वकील साहब ने इस पे जांच किया और इसके इंग्रेडिएंट को देखा और इंग्रेडिएंट में इनको एक मिला समुद्र फेन में जब इन्होंने तहकीकात किया और पता किया तो पता चला कि ये एक बोन है, एक शेल जीव जंतु का बोन का इस्तेमाल हो रहा है। तो कैटल फिश बोन ओके, बोन का इस्तेमाल हुआ है और उसके बाद क्या हुआ है ये खुद ही बताएंगे। सबसे पहले तो आपका स्वागत है हमारे इस चैनल में। थैंक यू सो मच। हुआ क्या कि ये मैं काफी समय से इस्तेमाल कर रहा था दिव्य मंजन। तो सडनली एक बार कोई मित्र आए हमारे, उन्होंने बताया कि इसमें जो है ये वेजिटेरियन नहीं होता तो आप इसे इस्तेमाल ना करा करें। तो ऑफ कोर्स क्योंकि हम एडवोकेट हैं थोड़ा आर्ग्यूमेंट्स कर लेते हैं, तो हल्का सा मैंने इनसे पूछा कि क्या इसमें ऐसा क्या है जो यूज नहीं करना चाहिए। तो उसमें लिखा है कि उन्होंने बताया कि समुद्र फेन जो है वो कटल्ड फिश बोन का एक पार्ट होता है। तो फिर रिसर्च किया तो वो सही निकला ऑफ कोर्स। तो 19 मई को 2023 को मैंने रामदेव जी को लीगल नोटिस भेजा पतंजलि आयुर्वेदा को। जब लीगल नोटिस भेजा तो 20 तारीख को 20 मई 2023 को डिलीवर हो गया। लीगल नोटिस डिलीवर हो गया रामदेव जी को। अब जब डिलीवर हो गया तो उसके तुरंत बाद अगले दिन ही उन्होंने यूट्यूब पे एक वीडियो बना डाली, अपनी वीडियो बना डाली। सुबह सुबह वो योगा कराते हैं तो योगा के समय ही उन्होंने अपनी एक वीडियो बनाई उसी समय। तो उन्होंने ये बात एक्सेप्ट करी कि हम जो है इसको 35 साल से इस्तेमाल कर रहे हैं, ये समुद्र फेन को दिव्य मंजन में 35 साल से इस्तेमाल कर रहे हैं। तो एक्सेप्ट तो आप कर ही रहे हैं कि आप इस्तेमाल कर रहे हैं और फिर कह रहे हैं कि पीछे लिखा हुआ है। जब लिखा हुआ है तो ठीक है साहब, हम पढ़ लेते हैं कि पीछे समुद्र फेन लिखा हुआ है। हमने पढ़ा, फिर रिसर्च किया तो पता लग गया। तो अब समुद्र फेन का उन्होंने बताया पहले, उसके बाद उन्होंने फिर ये कहा अपने उसी वीडियो में 2 घंटे 14 मिनट और 7 सेकंड पे उन्होंने ये बोलते हैं कि लेकिन हम जीव की हत्या नहीं करते, जीव को नहीं मारते, जो समुद्र फेंक देता है, जिन जीवों का मोक्ष हो जाता है, मतलब मोक्ष इन द सेंस कि डेथ हो जाती है, समुद्र उन्हें बाहर फेंक देता है और हम उसे उठा के उसका इस्तेमाल कर लेते हैं। तो ये बड़ी हास्यास्पद सी बात है कि भाई ये वेज कैसे हुआ और आप सेम प्रोडक्ट को अपनी पतंजलि आयुर्वेदा लिमिटेड की जो वेबसाइट है उस पे आप ग्रीन डॉट लगा के बेच रहे हैं और वहीं दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि इसमें जो है ऐसे जीव की हत्या हो जाती है और हम उसका इस्तेमाल भी कर लेते हैं। तो फिर ये वेज कहाँ से हुआ? तो सबसे बड़ा मुद्दा तो अभी यही चल रहा है। अभी हाईकोर्ट में भी यही हमने पॉइंट उठाया है कि आप ग्रीन डॉट, आप प्रोडक्ट को मिसलीड और मिसरिप्रेजेंट करके बेच रहे हैं। राइट। प्रोडक्ट बेचने में कोई दिक्कत नहीं है, आप बेचें, आप धंधा करें, बिजनेस करें, सब कर रहे हैं, पर आप मिसलीड ना करें। क्योंकि एक समय पे आपने ही हर जगह पे मुहिम चलाई थी कि ये नॉन वेज यूज करते हैं पेस्ट में, ये यूज करते हैं मंजन में। अब आप ये स्वयं ही कर रहे हैं, खुद ही कर रहे हैं। जब खुद कर रहे हैं तो फिर अब क्या ही करें। उसके बाद सबसे मेन मुद्दा आया दूसरी जब हमने रिसर्च किया उसमें, तो अगर आप देखेंगे इस डब्बी को जो इसमें ये प्रोडक्ट आता है, इस पे ओम का सिंबल बना हुआ है। अच्छा। ओम जो है रिलीजियस सिंबल है। आप समझते हैं कि ओम नमः शिवाय, ओम भूर्भुवः स्वः, हर चीज ओम क्या है, रिलीजियस सिंबल है। बिल्कुल सही बात। तो हिंदुइज्म को हर्ट करने के लिए आप उस पे ओम भी लगा रहे हैं, फिर उस पे नॉन वेजिटेरियन इंग्रेडिएंट भी डाल रहे हैं, समुद्र फेन भी डाल रहे हैं। तो ये तो एक हिंदुत्व के खिलाफ, जो आप खुद ही कहते हैं कि हिंदू राष्ट्र बनाना है या सनातन राष्ट्र बनाना है, तो उसी के अगेंस्ट आप जाके जो भोली वाली जनता आपका प्रोडक्ट इस्तेमाल कर रही है उस पे आप ओम लिख रहे हैं। तो लग रहा है व्यक्ति को कि इसमें जो है वेजिटेरियन इंग्रेडिएंट होगा और सब कुछ एक अध्यात्म से आप जोड़ रहे हैं चीजों को, तो अध्यात्म से जोड़े तो उसमें नॉन वेजिटेरियन इंग्रेडिएंट ना मिलाए। बेसिकली मैं इंटरप्ट करना चाहूंगा यहाँ पे। बेसिकली ठीक है, ये बात सही है, लेकिन इसको यदि कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क में भी देखें तो भी राइट टू रिलीजन की बात करता है, आर्टिकल 25 क्लियर करता है। तो अल्टीमेटली जब यहाँ पे ओम का यहाँ पे जहां मैं देख रहा हूँ इस्तेमाल हो रहा है, यहाँ पे लिख रहे हैं और यहाँ पे अपना फोटो भी लगा रहे हैं 5 नोट। बिल्कुल बाबा जी की फोटो है, तभी उनको। और इस बिलीफ पे यदि एक हिंदू जैसे मैं हूँ और मैं खरीद रहा हूँ इस बिलीफ पे कि ये इसमें जो है सारे इंग्रेडिएंट जो है वो चेक्ड हैं और वेजिटेरियन है, तो अल्टीमेटली मेरा जो बिलीफ है उसको भी कहीं ना कहीं ये ठेस पहुंचा रहा है। आपका ये आर्गुमेंट बिल्कुल। अब आप स्वयं एक्सेप्ट कर चुके हैं कि भाई इसमें नॉनवेज तो है, वेज तो नहीं है। जो आप कह रहे हैं कि समुद्र में जीव मर गया, उसने बाहर फेंक दिया, हमने उसका उठा के इस्तेमाल कर लिया, तो वेज तो कहीं से रहा नहीं।
अब जब नहीं रहा तो हम आपसे वही पूछ रहे हैं कि आप बताएं, तो आप वीडियो में खुद ही कह रहे हैं कि साहब हम तो 35 साल से इस्तेमाल कर रहे हैं। तो फिर ठीक है, अब बेसिकली दो इश्यूज इस पूरे सैया भाई कोतवाल, तो फिर काहे का डर। वही बात है साहब कि अब आप हिंदुत्व के नाम पे जो है, वैसे आप अपना सामान हिंदुत्व के नाम पे बेचते हैं और यहाँ आप ओम का इस्तेमाल भी कर रहे हैं। तो ओम का इस्तेमाल तो कम से कम ना ही करें जब तक चले कमेटी की रिपोर्ट आनी है अभी, क्योंकि जो हमने दिल्ली हाई कोर्ट में केस फाइल किया था, तो उसमें भी कमेटी की रिपोर्ट आनी है कि ये वेज है, नॉन वेजिटेरियन इंग्रेडिएंट है, तो वो डिसाइड करेंगे। बट एक तरह से एक्सेप्टेंस तो जिन्होंने बनाया है प्रोडक्ट वो खुद ही एक्सेप्ट कर रहे हैं, तो उनकी एक्सेप्टेंस इतनी ये तो है कि वो यही कह रहे हैं कि वेज तो नहीं है। तो माननीय हाईकोर्ट ने ये कहा कि एक कमेटी का जो है गठन किया जाए और कमेटी इस पे जांच करे कि इसमें जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो आखिर कैसे यूज कर रहे हैं, क्या है। हम वेट कर रहे हैं, बट स्टिल यही कहेंगे कि जब जिनकी फोटो लगी है वो खुद ही कह रहे हैं, तो हम भी क्या ही कह सकते हैं, कमेटी भी क्या डिनाई कर दे तो अलग बात है। जस्टिस सुब्रमण्यम प्रसाद जी के पास हमारा केस था जी, तो उन्होंने ये डिसाइड किया कि आप पहले कमेटी ये डिसाइड करे कि ये वेज है, नॉन वेज है, क्या है। बट अकॉर्डिंग टू माय अंडरस्टैंडिंग, जो मैं समझता हूं, तो वो उन्होंने खुद ही एक्सेप्ट ऑलरेडी यूट्यूब पे कर चुके हैं। और सबसे मेन मुद्दा यही रहेगा कि आप जब तक कमेटी भी नहीं आपको अपना डिसीजन सुनाती, एटलीस्ट आप उस पर ओम इस्तेमाल ना करें, क्योंकि वो कहीं ना कहीं हिंदुइज्म को, चीजों को ठेस पहुंचा रहा है। तो खैर ये ऑर्डर तो मुझे लगता है कि 5-6 दिन हो गए। कब का ये ऑर्डर है? ऑर्डर 2 फरवरी को फाइल किया गया है। इसके बाद आपने कोई चेंजेस देखा है? आपने कोई उनके वेबसाइट में या कुछ जो ग्रीन डॉट इस्तेमाल कर रहे थे उस पे? बिल्कुल, अब उन्होंने बहुत चालाकी से क्या किया है कि ग्रीन डॉट को ग्रीन स्टार में कन्वर्ट कर दिया। अच्छा, ग्रीन डॉट को विच सिंबलाइजेस कि ये वेजिटेरियन प्रोडक्ट्स हैं, इंग्रेडिएंट्स, उसको ग्रीन स्टार में कन्वर्ट कर दिया। क्योंकि क्या होगा कि वो बोलेंगे कि नहीं साहब ये तो स्टार था, इन्होंने ग्रीन डॉट गलत देख लिया और ये जो है गलत। आपको यू मस्ट हैव द स्क्रीनशॉट्स एंड एवरीथिंग, ऑफ कोर्स। और अगर आप उसमें ऑनलाइन भी जो गूगल पे अगर आप जाएंगे तो वे बैक मशीन करके वेबसाइट होती है, तो उसमें अगर आप बैक डेट में चेक करेंगे तो ये वेबसाइट में क्या होता है, पिछले 5 साल पहले क्या वेबसाइट का स्ट्रक्चर था वो बता देता है। 5 साल की तो जरूरत ही नहीं है, आप अप्रैल मई में ही आप चेक करेंगे। तो आपने चेक किया 2023 में? हाँ, मैंने चेक किया, मेरे सामने ही खुला हुआ है। अच्छा, तो उसमें ग्रीन डॉट दिखा रहा है और अभी भी ऐसी कई जगह है जहाँ पे ग्रीन डॉट दिखा रहा है। बट ठीक है, उसको बाद में कंसीडर करें। आपने खुद ही जब हटाया तो इसका मतलब ये तो है कि आप अंदर से तो आपको जान पड़ रही है ना कि हाँ, आप समझ पा रहे हैं कि ये चीज गलत है, तभी आपने वो स्टार को जो है कन्वर्ट किया, डॉट को स्टार में कन्वर्ट कर दिया। और अगर आप पहले की वेबसाइट देखेंगे तो रामदेव जी ने काफी चीजें उसमें एक्सेप्ट करी हुई है वीडियो में। अगर आप यूट्यूब पे लिखेंगे कि 21/मई/05/2023, अगर आप ये लिखते हैं और स्वामी रामदेव की वीडियो अगर आप खोलते हैं स्वामी जी की, तो उसमें वो 2 घंटे 11 मिनट से जो है अपने इस बारे में बात करते हैं। उसमें उन्होंने ये बोला कि हम तो जी बहुत सारी चीजों में ऐसे डालते हैं, शंख में भी डालते हैं, शंख भी होता है, ठीक है जी साहब, और समुद्र फेन भी होता है, और उन्होंने 4 चीजों के और नाम ले दिए जो हमें उस समय तक नहीं पता थी। अच्छा, ठीक है। अब हमने ऑफकोर्स जब उन्होंने बताया है कोई चीज आगे कर रहे हैं बाबा जी, तो हम उसका सर्च तो करेंगे। जब सर्च किया तो उसमें भी वेबसाइट पे आपको ग्रीन डॉट के साथ बेच रहे हैं आप, तो वो भी ग्रीन डॉट के साथ बेच रहे हैं, समुद्र फेन भी ग्रीन डॉट के साथ, शंख भी ग्रीन डॉट के साथ, और वो कोड़ी का जो पाउडर है वो भी ग्रीन डॉट के साथ। तो हर चीज आप ग्रीन डॉट के साथ ही बेच रहे हैं। इससे जो जनता है, जो समाज है, वो ये खरीद रहा है कि वेज है, और आप एटलीस्ट उन्हें बता दो दीजिए। अब मैं ब्राह्मण कम्युनिटी से बिलोंग करता हूँ, हमारे में एकादशी रखते हैं जी, पूर्णमासी रखते हैं, व्रत रखते हैं। बिल्कुल। अब हमने सुबह एकादशी का व्रत रखा हुआ है और सुबह सुबह हमने जो है ये मंजन निकाला और अपने दांतों में मल लिया। तो कहीं ना कहीं वो एक्सट्रैक्ट तो उसके, आप भी अगर हर कोई भी इस्तेमाल करता है तो उसका एक एसेंस तो अंदर जाता ही है, इनटेक तो हो ही जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो इनटेक हो गया तो वो ऑफकोर्स, अब यहाँ हमने व्रत रखा हुआ है, यहाँ आप जो है हमें मच्छियों की जो मछलियों की हड्डियों का चूड़ा खिला रहे हैं। तो ये हमारी भी एक आस्था होती है, हर चीज की एक अपनी मर्यादा होती है। आप बिजनेस करें, आप माल बेचें, हमने मना तो नहीं किया, बट आप डिस्क्लोज तो करते ना जनता को कि हाँ इसमें ये प्रोडक्ट है, फिर आप ये इस्तेमाल नहीं करेंगे, कुछ और करेंगे इस्तेमाल। अब आप बता नहीं रहे हैं यहाँ पे, और ऑनलाइन दिखा रहे हैं कुछ, यहाँ बेच रहे हैं कुछ और, तो अब समस्या तो यही है। हमारे साथ हैं एडवोकेट प्रशांत गुप्ता जी, जो इस पर्टिकुलर केस में काउंसिल हैं। वकील साहब, आप बताएं कि इस पर्टिकुलर केस में क्या लीगल समस्याएं हैं, कौन कौन से प्रोविजंस का वायलेशन एक्चुअली हुआ है जिसके कारण आप माननीय दिल्ली हाईकोर्ट में गए? देखिए, इसमें जो पहले फसाई की बात छिड़ी है, फसाई जो है स्पेसिफाई करता है कि टू सिक्योर ऑल द कंज्यूमर जो उनके भरोसे अपना प्रोडक्ट इनटेक कर रहे हैं। अब फसाई में कुछ 2 सेक्शंस है, एक सेक्शन 24 एंड एक सेक्शन 53, जिसके अंदर फसाई ने स्पेशल कोट किया हुआ है कि कोई भी ब्रांड या कोई भी अपना प्रोडक्ट अगर मिसलीड करके जो है अपने कंज्यूमर को प्रोवाइड कराता है तो उसके लिए एक स्पेशल एक हार्श पेनल्टी है अप टू 10 लाख की, ताकि जिससे कोई भी कंपनी जो है अपना प्रोडक्ट
ये नहीं कि शो कुछ और कर रही है और बेच कुछ और रही है, जो जैसा कि दिव्य मंजन में हमने आया पॉइंट आउट किया है माननीय दिल्ली हाई कोर्ट। ओके ओके, कोई और प्रोविजन जिसका वायलेशन इसके अंदर एक ड्रग्स एक्ट 2 इन्वॉल्व है, जो अपने आपको ये दिव्य फार्मेसी जैसी है, तो ये अपने आपको जो है एक टूथपेस्ट जो है अपना एक मेडिसिन में क्लेम कर रहे हैं। तो इसके अंदर एक चैप्टर सेक्शन 33 बेसिकली सेक्शन 33 आई है। इसके अंदर भी ये है कि अप टू 3 इयर्स तक की पेनल्टी फाइन है, इम्प्रिजमेंट है इसके अंदर। एक सेंट्रल गवर्नमेंट की पावर है 33 EED, उसके अंदर ये है कि अगर कोई भी ब्रांड अपने आप को इसमें भी जो है मिसलीड करके अपने आप प्रोडक्ट सेल करता है मार्केट में, तो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर है टू प्रोहिबिट दैट प्रोडक्ट। तो हमारी कोर्ट से यही प्रे है कि इसके अंदर जो है प्रोडक्ट को इमीडिएटली टू विड्रॉ करा जाए मार्केट से, और जो है इस पे कंप्लीटली स्टे लगा के प्रोहिबिट किया जाए। तो यही हमारी कोर्ट के सामने एक प्रे थी। और दूसरा, जो ये ग्रीन डॉट लगा के नॉनवेज बेच रहे हैं, इसके अंदर ऑफ कोर्स आईपीसी तो कवर होता ही है। तो आईपीसी में जो सेक्शंस आते हैं वो 295A आता है, टू हर्ट रिलीजियस सेंटिमेंट। तो इसके अंदर जो है अप टू 3 इयर्स है इम्प्रिजमेंट। उसके बाद जो ये अपने आप को, देखिए मेरा तो मानना ये है कि जो ये अगर इस तरीके से बेच रहे हैं, इनका मोटिव सिर्फ एक ही है, सिर्फ प्रॉफिट अर्न करना। क्योंकि अगर ये कंज्यूमर के बारे में सोचते तो कंज्यूमर को क्लियर करते हैं क्या चीज है क्या चीज नहीं है। अब ये कुछ मिसलीड करके भेजा, तो मिसलीड का मतलब हो गया कि ये अपने जो है डोमिनेंट में आके अपनी कंज्यूमर के साथ डिसऑनेस्टी कर रहे हैं। लेकिन फिर वो उनका डिफेंस ये हो सकता है कि उन्होंने इंग्रेडिएंट्स वाला जो सेक्शन है उसमें उन्होंने बताया है कि उन्होंने समुद्र फेन का यूज किया है। बिल्कुल, अगर वो बता रहे हैं अच्छी बात है, बता रहे हैं, लेकिन जो प्रोडक्ट के आउटलेट पे है उस पे कैसे मिसलीड कर रहे हो? डॉट पे जब आपने पीछे लिख दिया, हमने मान लिया, आपने आगे एक स्टिकर लगा दिया कि उस पे सारे हर्ब्स हैं, हमने मान लिया हर्ब्स हैं, लेकिन उसके साथ आप ग्रीन डॉट के साथ भी बेच रहे हैं। राइट, ये मिसलीडिंग। हम जब देखिए एडवर्टाइजमेंट का मतलब क्या होता है, प्रोडक्ट के आगे क्या क्या है। कोई भी कंज्यूमर जाता है, सारे कंज्यूमर पढ़े लिखे नहीं होते। राइट। कंज्यूमर पहले फोटो देखते हैं, उसमें क्या है, ग्रीन डॉट सबको पता है, ग्रीन डॉट रेड डॉट क्या होता है, बेसिक नॉलेज है सबको, एक लेमन गांव में भी सबको पता है। अगर आप वही मिसलीड कर देंगे तो आप उम्मीद नहीं कर सकते कि पीछे कौन बंदा क्या पढ़ रहा है क्या नहीं पढ़ रहा। समुद्र फेन सबको, किसी को नहीं पता। एक एजुकेटेड पर्सन इतने सालों से इस चीज को यूज कर सकते हैं, तो आप लेमैन से कैसे उम्मीद करेंगे? वो तो ग्रीन डॉट के बेस पे ले रहा है चीजों को। राइट, बिल्कुल सही बात है। बस एक और क्वेश्चन मैं पूछना चाहूंगा आपसे, यदि आप इजाजत दे तो। बाबा रामदेव बहुत चर्चित व्यक्ति हैं, इन्फ्लुएंशियल व्यक्ति हैं, बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं, कंपनियां हैं, बहुत सारी चीजें हैं, योग सिखाते हैं और हम लोग योग गुरु मानते भी हैं उनको, बहुत सारी चीज हमने सीखा है उनसे। तो कहीं ऐसा नहीं लगा आपको कि केस करने में कहीं कोई समस्या आएगी, कोई फेयर या कुछ? नहीं, देखिए कानून में तो एक लाइन है बड़ी सही और सबको पता ही है, सत्यमेव जयते। राइट। जब गलत करने वाला नहीं डर रहा, राइट, तो गलत के खिलाफ आवाज उठाने वाले क्यों डरे? और स्पेशली एडवोकेट जो सबकी आवाज बन के खड़ा होता है। अगर वही डर जाएंगे तो फिर कानून कैसे चलेगा? बहुत सही बात है, बहुत सही बात। तो यतीन शर्मा जी, आप बताइए कि अब आगे क्या वे फॉरवर्ड होगा? अब माननीय कमेटी का रिपोर्ट आएगा और उसके बाद आप कैसे इसको डील करेंगे? अब कमेटी का रिपोर्ट आएगा, देखते हैं कि वो क्या कहता है, वेज है कि नॉन वेज है। हमारे हिसाब से तो नॉन वेज है ही, और जो बना रहे हैं वो भी कह रहे हैं नॉन वेज है। बाकी कमेटी जो डिसाइड करेगी, तो कमेटी से बड़ा तो फिर कानून से बड़ा तो हमारे लिए भी कोई नहीं है। हम सेम प्रोफेशन में है, तो आप समझ सकते हैं कि कानून से बड़ा तो कुछ नहीं है। बट हाँ, हमारी नजर में तो ये नॉन वेजिटेरियन इंग्रेडिएंट है जो एक्सेप्टेंस ऑलरेडी कर रखी है उन्होंने। दोस्तों, ये थे मिस्टर यतीन शर्मा जी, जो कि एक पिटिशनर हैं, यतीन शर्मा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया WPC 1510/2024, जिसमें इन्होंने एक पिटिशनर के रूप में बाबा रामदेव के अगेंस्ट इन्होंने केस डाला है। और तमाम बातों को हमने अभी यहाँ पे देखा है। बाकी जो भी कमेटी का रिपोर्ट होगा, हम फिर से रिक्वेस्ट करेंगे वकील साहब से कि आकर के कमेटी के रिपोर्ट आने के बाद एक बार जनता को बताया जाए कि आखिर कमेटी क्या फाइंड करती है और आगे फिर किस तरीके से हमें लीगल एक्शन लेना है। बिल्कुल जी। तो बहुत बहुत धन्यवाद वकील साहब यहाँ आने के लिए। थैंक यू।